गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आप सब बरकत को पाएं। प्रभु यीशु के नाम में आप सब चिंताओं से मुक्त हो जाएं। हालेलुया। सो आज का जो विषय है वो यही है, जो मेरा टॉपिक है, चिंता मत कर, क्योंकि बाइबल बताती है। तो मैं आपको आज वो वचन दूंगी जिसमें खुदावंद ने लिखा है, चिंता मत कर। अगर हम बाइबल के वचन के रूल को अगेंस्ट हैं और तोड़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद ने जो मुझे आज ये विषय दिया है, मैं आप सबके बीच में लेके आऊँ। वो वचन लेके अपने कॉपी और पेन निकाल के रखना, वचनों को लिख लेना। और जब आप अपनी प्रार्थना में जाओ और बाइबल स्टडी में जाओ, बाइबल पढ़ने में जाओ, तो इन वचनों को ज़रूर पढ़ना। ये आई बिलीव कि ये आप जब पढ़ोगे आपके अंदर सारी चिंताएं जाती रहेंगी और आप एक बड़ी उम्मीद के साथ खुदा के आगे बैठ जाओगे फिर। हालेलुया। क्योंकि ये वचन सांस फूका हुआ है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, डिक्लेयर करते हैं अपने जीवन में, तो मैंने देखा है कि बड़ा रिवाइवल हमारे जीवन में आता है। क्योंकि ये वचन सांस फूका हुआ है, हमसे बात करता है, और जो खुदा ने इसमें लिख दिया है वो हाँ और आमीन में है। तो कितने जन बिलीव करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है सच्चा है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारे जीवन में ये वचन पूरा करेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि जो खुदा ने लिख दिया है, अगर हम फेथ करें तो वो अवश्य हमारे जीवन में पूरा होगा। खुदा की मर्जी है कि उसने आज ही करना है, कल करना है, या फिर आपको परख कर फिर इसको पूरा करना है, लेकिन करता जरूर है खुदाबंद। हालेलुया। क्योंकि उसकी योजनाएं हमारे विषय में भले और लाभ की हैं। उसने पहले से सब कुछ इस पवित्र पुस्तक में हमें लिख दिया है। हालेलुया। ये पवित्र पुस्तक वो पुस्तक है, अगर आप किसी भी खड्डे में पड़े हो, जब आप इसको पढ़ना शुरू कर दोगे, इस पे चित्त लगाना शुरू कर दोगे, मनन करना शुरू कर दोगे, तो आप सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। आज का संसार चिंता से भरा हुआ है। कोई भी इंसान जिसके भी घर में जाके देख लो, कोई ना कोई चिंता लेके बैठा है। ये वचन मसीह लोगों के लिए है। क्योंकि अगर आप बाइबल को जानकर भी, इतना प्रीच सुनकर भी चिंता कर रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। क्योंकि क्या आप नहीं जानते कि खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है? हालेलुया। क्या आप खुदा के वचन को तुच्छ जान रहे हो? क्या आप खुदा के वचन को ये अहमियत नहीं दे रहे कि जो खुदा ने कह दिया वो हमारे जीवन में पूरा होगा? हालेलुया। सो आओ हम इसे शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं कि खुदावंद आपके हृदयों को खोल दे, ताकि ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से फल लेके आए। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद, मैं आपके इकलौते पुत्र अपने उद्धारकर्ता के नाम से, पाक रूह के वसीले से आपके पास आती हूँ खुदावंद खुदा। आज के पाक कलाम को लेकर खुदावंद खुदा, मैं ना बल्कि तेरा आत्मा मेरे बीच में से होके बोले खुदावंद खुदा, सुनने वाले सब चिंता मुक्त हो जाए खुदावंद खुदा। क्योंकि मैं जानती हूँ खुदा, तेरा वचन सच्चा है, जीवत है खुदा, जीवत काम करता है खुदावंद खुदा, हम जानते हैं। मैं चाहती हूँ आज जे जितने भी भाई बहन चिंता से भरे हुए हैं, इस वचन को सुन के खुदावंद खुदा अपनी चिंताओं से बाहर आ जाए खुदावंद खुदा। आपका आत्मा इन पे कब्जा कर ले, पहरा कर ले खुदावंद खुदा। इनके माइंड में खुदावंद खुदा, इनकी सोचों में, इनके बोलने में, इनके सुनने में तेरा आत्मा कब्जा कर ले खुदावंद खुदा। और जी अपने जीवन में बड़े रिवाइवल को देखे खुदावंद खुदा। आज आपका वचन इनको छुड़ा ले खुदावंद खुदा, हर चिंता से, हर दुविधा से खुदावंद खुदा। अगर कोई खुदावंद खुदा भाई बहन क्लेश से परेशान है, चिंता कर रहा है घर में खुदावंद खुदा, तो आज आपका आत्मा उसे छू ले खुदावंद खुदा। आज आपका आत्मा उसको छू ले खुदावंद खुदा, और एक बड़ी गवाही के साथ वो खड़े हो जाए खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा, तेरी बड़ी दया हो इन पे खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, जो आप मुझे नाम दे रहे हो अनूप, जो इस वक्त चिंता में डूबा हुआ है,
अपने बाहर जाने की समस्या में डूबा हुआ है खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर इसी वक्त आपका आत्मा खुदावंद खुदा उसे टच करे खुदावंद खुदा। जब जो इस प्रेयर को सुने खुदावंद खुदा, वो बड़ी पिता परमेश्वर गवाही अपने जीवन में लेने पाए खुदा। वो सच को जान ले, वो सच को जान ले, वचन पे चित्त लगाए खुदावंद खुदा तेरा बेटा, और पिता परमेश्वर सारी चिंताओं से मुक्त होके खुदा अपनी गवाही को अपने जीवन में देखे खुदावंद खुदा। ओ मेरे खुदावंद खुदा, सब सुनने वाले खुदावंद खुदा आज वचन को ग्रहण करे खुदा, ताकि तेरा आत्मा काम कर सके खुदा, क्योंकि तेरा आत्मा वहां काम करता है जहां विश्वास है खुदा। ये सब विश्वास से भर जाए खुदावंद खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस खुदावंद खुदा। मैं ईमान करती हूँ खुदावंद खुदा, जितने भी जन खुदा दुखों से भरे हैं, चिंताओं से भरे हैं, आज का वचन उन्हें आजाद करेगा। ये मेरा विश्वास है तुम पर खुदा, क्योंकि तू सच्चा खुदा है, तू जिंदा खुदा है खुदावंद खुदा। ओ यस हालेलुया, क्योंकि तेरा कलाम कोई ऐसा वैसा नहीं खुदावंद खुदा। तेरा कलाम जिस घर में चला जाता है वो घर आजाद हो जाते हैं खुदावंद खुदा। जे मेरा ईमान है खुदावंद खुदा। तेरा कलाम जिसके हृदय में चला जाता है वो पाप रहित हो जाता है खुदावंद खुदा। आज इनके हृदयों में तेरा कलाम चला जाए खुदा, हर पाप से बंधुआई से छूट जाए खुदावंद खुदा ये लोग खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर बड़ी दया के साथ संभालना इनको खुदा। जस पिता, मैं एक सिस्टर को देख रही हूँ जो जंग है खुदावंद, जो आप मुझे दिखा रहे हो खुदा, जो चिंता में है, पाप में भी है, और उसको पता नहीं चल रहा कि मैं बाहर कैसे निकलूं। वो निकलना चाहती है, वो ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी हो रहा है खुदावंद। आज तेरा आत्मा उसे छू ले खुदावंद खुदा, और अगुवाई करे तेरा आत्मा, और परमेश्वर आज ही इसी वक्त ही उसका जीवन बदल जाए। उसकी सोचों में मैं खुदावंद तेरी आत्मा का कब्जा मांगती हूँ। यस खुदा, उसकी सोचों में तेरा कब्जा हो जाए और बेटी डिलीवर हो जाए खुदा आज ही, और बड़ी गवाही के साथ खड़ी हो खुदावंद खुदा। मैं नहीं जानती वो कहाँ है, लेकिन तेरा आत्मा मुझे दिखा रहा है खुदावंद खुदा। उसने व्हाइट वस्त्र पहने हुए हैं खुदा। मेरे परमेश्वर तेरी बड़ी दया हो उस बेटी के ऊपर खुदा, आजाद कर दे खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर मैं ईमान करती हूँ कि आज का वचन इनके हृदयों में बस जाएगा खुदावंद खुदा, और ये बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। यीशु नाम में मांगती हूँ सारी प्रार्थना को पूरे मान से सब सुनने वालों के लिए पा लेती हूँ। आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबको आज बड़ी गवाही देगा, जी मेरा ईमान है, क्योंकि खुद मैंने ऐसे ही अपने जीवन में गवाही ली है। हालेलुया। सो हम सब क्या हैं? परमेश्वर के प्रचारक। परमेश्वर का ने बाइबल में कहा है कि जाओ और समूह जगत में मेरा प्रचार करो। तो किसको कहा है? सबको जो खुदा पे ईमान रखते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप खुदा पे ईमान रखते हो? अगर रखते हो तो इस पवित्र पुस्तक को उठाओ और बताओ सबको जो दुखों में है, जो चिंताओं में है, जो पाप में है, बताओ कि ये वचन आपको छुड़ाएगा। हमें छुड़ाया, आपको भी छुड़ाएगा, बाहर निकालेगा। आओ, मैं आपको सिखाती हूँ इस वचन के बारे में। जब आप ऐसे विश्वास से निकलोगे, ऐसे ईमान से निकलोगे, तो खुदा का आत्मा आपके बीच में से काम करके दिखाएगा। लेकिन आपको निकलना है, पहले घर से निकलना पड़ता है खुदा का वचन देने के लिए, क्योंकि बैठे बैठाए कोई भी काम नहीं होता। हालेलुया। क्या आपको पता है कि आपके बैठे रहने से आप खाना खा लोगे? जब तक आप उसको कुक नहीं करोगे आप खा नहीं सकते। हालेलुया। सो आपको परमेश्वर के इस वचन को सीरियस लेना है। हालेलुया। तो आओ आप मेरे साथ निकालें। मैं आपको वचन लिखाती हूँ, कॉपी और पेन निकालें। पहले मैं आपको ये वचन लिखाती हूँ जिसमें खुदावंद ने ये लिखा है कि चिंता मत कर। जब आप इन वचनों को
अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण कर लोगे, तो मेरा विश्वास है कि आप छूट जाओगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का वचन जो है हमें फ्री करता है। तो मनन करो इन वचनों पे। इधर उधर फोन घुमाने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप खुद वर्क नहीं करोगे। जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल देखा है, जब जब मैंने दूसरों पे भरोसा रखा, तब तब मैंने निराशा देखी। जब मैं खुद उठकर खुदा के आगे अपने आप को समर्पित किया, प्रार्थना में गई, बाइबल स्टडी में गई, तब तब मैंने अपने जीवन में आजादी को देखा, बड़ी आजादी को। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह में ही हमारा छुटकारा है। ये बात आप लिख लो। अगर आपका छुटकारा होना है तो आपके मुंह से ही होना है। हालेलुया। तो अपने कॉपी पेन निकालो, मैं आपको वचन लिखाती हूँ। आप लिखो। सबसे पहले निकाले मत्ती, उसका 6 चैप्टर, मत्ती 6 चैप्टर, उसकी 25, उसकी 33 और उसकी 34। हालेलुया। फिर आप निकालें दूसरा तिमोथियस, उसकी 1 अध्याय और उसका 7 वचन। हालेलुया। दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय, उसकी 7 आयत। फिर आप निकालें यशायाह की पुस्तक, उसकी 26 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत। यशायाह 26, उसकी 3 और 4। हालेलुया। फिर आप निकालें नीति वचन, उसका 12 अध्याय और 25 आयत। हालेलुया। नीति वचन 12 अध्याय, उसकी 25। ये सब वचन आप लिख लो। फिर आप एक और वचन लिखो, लूका 12, उसकी 29 और 30। हालेलुया। लूका 12 अध्याय, उसकी 29 और 30। ये सब वचन जो है आप अपनी कॉपी पे लिखकर इसको रीड करो, बाइबल उठाओ, पढ़ो, तो देखो खुद आपसे बात करेगा आपकी चिंता के विषय में। चाहे आपकी चिंता दुख की है, बीमारी की है, जहाँ अपने बच्चों को लेकर है, जहाँ आपको कोई भी क्लेश ऐसे सता रहा है, कोई भी चिंता, कर्जे की चिंता, किसी भी बात की चिंता है, तो खुदा आपसे आज बात करेगा। ये मेरा विश्वास है और आप आज़ाद हो जाओगे। जब तक आप चिंता करते रहोगे, आप पाप में हो, तो आप खुदा का वचन पूरा नहीं होगा आपके जीवन में। कहीं भी प्रेयर करवा लो, कुछ भी कर लो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप इस पे मनन नहीं करोगे कि नहीं, खुदा ने लिखा है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। हालेलुया। तो मैं आपके साथ एक वचन जरूर पढ़ूंगी इसमें से। मत्ती, उसका 6 एक वचन मैं जरूर आपको इसके बताऊंगी भेद, कि आपको ये 25, इसकी 25, 33 और 34, ये 3 वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगी। मत्ती 6, उसकी 25, 33 और 34। यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और ना अपने भोजन के लिए, ना अपने शरीर के वस्त्रों के लिए। हालेलुया। तो खुदावंद का जे वचन आप समझ ही गए हैं कि खुदावंद ने तो यहाँ पे हमारे लिए सब कुछ कह दिया। परमेश्वर ने कहा चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। चिंता मत करना, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, कि आप प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। तो फिर इसके बाद मैं 33 पढ़ूंगी, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और अधर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। जिसके लिए आप चिंता कर रहे हो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे, भोजन कहाँ से आएगा, ये कैसे होगा, तो परमेश्वर कहता पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, ये वस्तुएं आपको वैसे ही मिल जाएंगी।
हालेलुया। तो चिंता किस बात की? करो खुदा के धर्म और राज की खोज। जाओ उसके बाइबल के वचन के बीच में से, पुकारो यहोवा को, वो आपको सुन के उत्तर देगा, क्योंकि बाइबल बताती है यहोवा ने कहा, जब जब मुझे लोगों ने पुकारा तब तब मैंने उनकी सुन के उनको वो गड्ढे से निकाला है। लेकिन किनको निकालता है? किनको चिंता मुक्त करता है? जो उसे पुकारते हैं निरंतर, जो निराश नहीं होते। एक बार पुकार लिया, आंसर नहीं आया तो बैठ गए। पुकारते रहना है कंटिन्यू। पुकारते रहने का मतलब ही है कि खोजी बनना है। नहीं, अगर आज उत्तर नहीं आया तो बाइबल बताती है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। इट मीन्स हमें फिर से खुदा के आगे जाना है, फिर से जाना है, निरंतर जाना है। तो एक दिन खुदावंद ने कहा, मैं आपकी सुन के आपको उत्तर दूंगा। हालेलुया। सो इसकी 34 में लिखा है, अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चिंता क्या किस चीजों की कर रहे हैं? जो फ्यूचर है, आप फ्यूचर की चिंता में बैठे हो, तो फ्यूचर में प्रेजेंस को भी गुम कर रहे हो। हालेलुया। वचन बताता है, मैं नहीं बोल रही। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कल की चिंता मत कर, आज के लिए आज का ही दुख बतेरा है। हालेलुया। सो जो अभी आने वाला है उसके लिए आप चिंता कर रहे हो, कल को ऐसे कैसे होगा, बेटे की शादी कैसे करेंगे, बेटी की स्टडी कैसे कंप्लीट होगी, बेटे को ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। जबकि आप अभी प्रेजेंट में हो, ये फ्यूचर में होने वाला है। तो पहले प्रेजेंट को तो सही कर लो खुदा के आगे जाकर। तो उस फ्यूचर की चिंता में पड़कर प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हो। जो प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है उसमें खुदा ने आपको आनंदित किया, वो आनंद मत गवाओ फ्यूचर की चिंता करके, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। अगर आपके पास इस वक्त सब कुछ है, आप ब्लेस हैं, तो आप फ्यूचर को लेके चिंतित होंगे। अवश्य ऐसे घरों में होता है। तो आप अपने प्रेजेंस को भी खराब कर रहे हो, जो अच्छा आपको खुदा ने जीवन दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला किसी भी बात की चिंता मत कर। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि तेरे सर के बाल तक मैंने गिने हुए हैं, तो किस बात की चिंता करता है? एक वचन में लिखा है खुदावंद ने कि जो कीड़ी मकोड़ी मैं उसकी प्रतिपाल कर रहा हूं, तो तुम उनसे कितने अधिक हो। क्या मैं तुम्हारी चिंता मैं नहीं कर रहा? क्या मेरे से अधिक तुम चिंता कर सकते हो और अपनी उम्र का एक भी वरा ਵਧा सकते हो चिंता करके? अगर नहीं कर सकते तो मत चिंता करो, खुदा ने कहा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें चिंता रहित करता है। आप एक बार उस पे विश्वास करके, उस पे भरोसा करके देखो। खुदा को बोलो, खुदा मैंने अपनी सारी चिंताएं तुम्हें दे दी। मुझे कुछ नहीं पता कल कैसे करना है, आज क्या होगा, आज क्या खाऊंगा, कल क्या खाऊंगा, मुझे नहीं पता। मुझे पता है तू मेरी प्रतिपाल करेगा। तो फिर देखो ऐसा करके, डिपेंड होकर तो देखो एक बार खुदा पे। एक बार यहोवा पे डिपेंड होकर देखो, फिर देखो वो आपके जीवन में क्या क्या करेगा। जब तक आप अपनी बोझ को खुद लेकर घूमोगे, दबते रहोगे। जे लिख लो, जिस दिन आपने अपना बोझ यहोवा को दे दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास कभी कोई दुख आया था और कैसे निकल गया। वो ऐसे संभाल लेगा आपको, क्योंकि उसने हमारे नाम को हथेली पर लिखा हुआ है। क्या वो खुदा आपके लिए चिंता आपसे ज़्यादा, आपसे कम कर रहे हैं? जिस खुदा ने हमारे लिए अपना इकलौता बख्श दिया, कुछ भी रखना छोड़ा, क्या वो आपको भूखा रहने देगा? क्या वो आपको कर्जे में डूबा रहने देगा? क्या वो आपको बीमारियों में डूबा रहने देगा? नहीं। हालेलुया। इसे एक बार उस पे भरोसा कर कर देखो। जिन बहनों के बच्चे नशे में हैं, भरोसा करो यहोवा पे। इस बॉडी को रचने वाला कौन है? यहोवा। इस नाड़ नाड़ के अंदर क्या है कौन जानता है? यहोवा। डॉक्टर तो चेक करके बताते हैं, पहले पहले वो स्कैन करते हैं, फिर बताते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहोवा तो पहले से ही जानता है। तो क्या हम उसके पर भरोसा ना करें? तो अपनी चिंता को उस पे ना छोड़े। क्या वो आपके नशे में पड़े बच्चे को चंगा नहीं कर सकता? क्या वैरी की शक्ति इतनी बलवंत है कि जो हवा छोटा लग रहा है आपको कि आपके बच्चे को छुड़ा नहीं सकता? भरोसा कर कर देखो। ऐसा भरोसा नहीं कि हाँ खुदा करेगा,
हमें विश्वास है, ये विश्वास नहीं। खुदा ने बोला अंदर से जब तू मुझे विश्वास दिखाएगा तो देख मैं तेरे जीवन में क्या क्या करके दिखाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहीं काम करेगा जहां विश्वास होगा। ये बात आप लिख लो, परमेश्वर का आत्मा वहां काम करता है जहां विश्वास है। हालेलुया। अभी विश्वास कर लो अंदर से, दिखाओ खुदा को अपना विश्वास, तो देखो खुदा काम करके दिखाएगा। क्या जरूरत है शैतान की आपके बच्चों में नशे ले आए? क्या जरूरत है शैतान की कि आपको कर्जे में रख सके? उसकी कोई औकात नहीं है, अगर आपका फेथ यहोवा पर है तो। क्योंकि वो यहोवा यरी परमेश्वर है, जो समुंदर के बीच में से रास्ते बना देता है, वो परमेश्वर है। जो सूखी हड्डियों में जान भर देता है, वो परमेश्वर है। जो मुर्दे जिंदा कर देता है, वो परमेश्वर है। तो क्या आप अपनी चिंता खुद कर कर पाप नहीं कर रहे? एक बार आज बैठो प्रार्थना में और खुदा को बोलो, खुदा मैं थक गया, मैं थक गई ये सारी चिंताएं करके, आज मैं सारी चिंताएं तुम्हें देती हूँ। क्योंकि खुदावंद ने बाइबल में बताया कि मैंने तुम्हें निडरता का आत्मा नहीं दिया, निर्भय का आत्मा दिया है। अगर आप डर रहे हो, चिंता इसलिए करते हो क्योंकि डर डर के मारे इंसान चिंता करता है, तो आप वचन तोड़ रहे हो। क्योंकि खुदा ने हमें ये आत्मा ही नहीं दिया डर का, कल क्या होगा, ये क्या कर लेगा, इसने ये कर लिया, अब क्या इसके साथ होगा पता नहीं। ऐसी ऐसी चिंताएं करके आपके अंदर क्या है, फिर निडर का आत्मा नहीं है, निर्भय का आत्मा नहीं है। अब डर वाला आत्मा लेके घूम रहे हो और वचन आपके जीवन में टूटा हुआ है, तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा ही करेगा। डर से बाहर आओ। किस चीज का डर है, किस चीज की चिंता है, जब यहोवा आपके साथ है। गिनती की पुस्तक में उसने लिख दिया, आपको ये वचन मैं इसलिए आज देना चाहती हूँ। गिनती की पुस्तक में उसने लिख दिया कि मैं कोई इंसान नहीं जो झूठ बोलूं, ना आदम का जाया जो कहूं वो कर ना सकूं। देखो कितनी बड़ी बात उसने लिख दी। जैसे इजरायलियों को वो बार बार छुड़ाता फिर भी कुड़कुड़ाते थे, ऐसे मत बनो। जिस खुदा ने ये इतनी बड़ी बात लिख दी कि मैं कोई इंसान नहीं जो झूठ बोलूं, ना आदम का जाया जो कहा वो कर ना सकूं। जो मैं कहता हूं सो मैं करता हूं। तो बाइबल बताती है, उसने कह दिया चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मतलब साथ हूं। आप अपने बच्चों के लिए चिंता करके क्या कुछ उनके लिए हासिल कर सकते हो? नहीं। चिंता नहीं करनी, प्रार्थना करनी। हम उल्ट कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे, चिंता करते हैं। लेकिन करना क्या है? चिंता नहीं करनी, प्रार्थना करनी कि खुदावंद आपको छुड़ा सके। क्या आप, बाइबल बताती है अपनी चिंता करके आप अपने जीवन का एक भी बड़ा अगर बढ़ा सकते हो तो करो चिंता। बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते, किस चीज की चिंता है फिर? हालेलुया। मैं आपको टेस्टमनी दूंगी आने वाले कुछ ही दिनों में कि खुदा ने मेरे जीवन में कैसे काम किया। हालेलुया। कैसे किया ये भी बताऊंगी, और आप मेरी गवाही को सुनकर जरूर खुदा के आगे ऐसे प्रार्थना करने फिर बैठोगे, क्योंकि आपको अंदर भी चाहत होगी कि मैं भी खुदा से ये ब्लेसिंग लूं। हालेलुया। खुदा आपको इस वचन में से बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और आप खुदा के वचन में बने रहो, ये मेरी दुआ है। खुदा आपको बरकत दे। और जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, तब तक आप चिंता से बाहर नहीं आ सकते। अगर आपको चिंता मुक्त होना है तो खुदा पे भरोसा रखना जारी कर दो। खुदा पे भरोसा रखना ही आपकी चिंता मुक्ति का कारण होगा। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।